नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। वेल, यू आर जस्ट सीइंग, यू नो व्हाट, यू आर जस्ट सीइंग द स्नो अराउंड मी, एंड सो यू आर जस्ट गोना टॉक दैट आई एम जस्ट गोना टेल यू अबाउट द स्नो, आई एम जस्ट गोना टेल यू अबाउट द ग्लेशियोलॉजी। नो, नॉट एट ऑल। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज ओशिनोग्राफी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड ओशिनिक करंट। कि ओशिनिक करंट होती क्या है दोस्तों, व्हाट आर इट कॉजेज एंड व्हाट आर इट टाइप ऑफ ओशिनिक करंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रिफ्ट एंड द ओशिनिक करंट। दोस्तों, वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट इट डेफिनेशंस, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है ओशिनिक करंट्स की, दैट इज इट इज द मोमेंट ऑफ द ओशिनिक वाटर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शंस, इन अ डेफिनेट डायरेक्शंस, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शंस। जब ओशिनिक वाटर एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव होगा, फॉर एग्जांपल यू कैन से, जब ओशिनिक वाटर एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव होगा एक हाई वेलोसिटी के साथ, उसको दोस्तों बोलते हैं ओशिनिक करंट। लेकिन दोस्तों, जब ओशिनिक करंट्स और ड्रिफ्ट के बीच में जब डिफरेंस बताना हो आपको, वेल दोस्तों, ड्रिफ्ट भी आप कह सकते हैं विंड्स के कारण एक मूवमेंट होती है ओशिनिक वाटर की, लेकिन ड्रिफ्ट की दोस्तों कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती है, कोई वेलोसिटी नहीं होती है उसकी। लेकिन जब ओशिनिक करंट्स की बात की जाए तो ओशिनिक करंट्स की फिक्स्ड लिमिट है, फिक्स्ड डायरेक्शंस है, हाई वेलोसिटी है। जैसे कि ड्रिफ्ट की बात की जाए, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इस ड्रिफ्ट के कारण वहाँ पे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे बारिश होती है उनके कोस्ट, उनके किनारे के आसपास। वेल, when we talk about the causes of the oceanic current, जो मेन इंपॉर्टेंट काजेज दोस्तों, टेम्परेचर में डिफरेंस होना। आप कह सकते हैं कि जो इक्वेटरल रीजन्स में जो ओशिनिक टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, और पोलर रीजन्स में जो ओशिनिक टेम्परेचर है वो कम होगा। सैलिनिटी होना, मेन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट, आप कह सकते हैं उसके कारण भी ओशिनिक करंट आ सकती है। हाई वेलोसिटी होना, और विंड की डायरेक्शंस भी दोस्तों, जो प्रिवेलिंग विंड्स होती है वो भी ओशिनिक करंट्स के कारण बन चुकी है। आप कह सकते हैं दोस्तों, जब टाइप्स की बात की जाए, ये मैंने दोस्तों आपको काजेज बोले हैं कि काजेज इसकी वेरिएशंस इन द टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये काजेज हैं इनके। प्रिवेलिंग विंड्स आर द काजेज। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द ओशिनिक करंट्स, तो दो तरीके की आपको ओशिनिक करंट्स मालूम होंगी। फर्स्ट उसमें से आएगी दोस्तों वार्म ओशिनिक करंट्स, एंड सेकंड वन इज द कोल्ड ओशिनिक करंट। दोस्तों, वार्म ओशिनिक करंट्स ये वो ओशिनिक करंट है जो कि इक्वेटरल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाएगी। यानी इक्वेटरल रीजन में जो वाटर होता है ओशिनिक वाटर, दैट इज वार्म, बट इट जस्ट मूव्स फ्रॉम इक्वेटरल एरिया टू द पोलर एरिया। इक्वेटरल एरिया से पोलर एरिया में मूव होगा। यानी जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर कोल्ड वाटर में मिक्स होने के लिए मूवमेंट करेगा, जिसको हम वार्म ओशिनिक करंट्स का नाम कहते हैं, वार्म ओशिनिक करंट का नाम देते हैं। ये खास तौर पे मिडिल लैटिट्यूड्स में, जो ईस्टर्न कोस्ट होती हैं कंट्री की, वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों, जो कोल्ड ओशिनिक करंट है, कोल्ड ओशिनिक करंट्स ये मूवमेंट होती है ओशिनिक वाटर की पोलर रीजन से इक्वेटरल रीजन की तरफ। वहाँ पोलर रीजन में जो ओशिनिक वाटर है वो कोल्ड होगा, वहाँ से जब इक्वेटरल रीजन्स में जब वाटर ऊपर से मूवमेंट करता है तो वो कोल्ड ओशिनिक करंट होती है दोस्तों। और ये कोल्ड ओशिनिक करंट्स मिडिल लैटिट्यूड्स में आपको जो कंटिनेंट के जो वेस्टर्न शोर होते हैं, वेस्टर्न कोस्ट होती हैं, वहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों, ये मेन जो जानकारी मैंने आपको दी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओशिनिक करंट्स, व्हाट आर द काजेज ऑफ द ओशिनिक करंट्स, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओशिनिक करंट्स एंड अ ड्रिफ्ट, ये दोस्तों ओशिनोग्राफी के मेन टॉपिक्स हैं। इट्स द टॉपिक ऑफ ओशिनोग्राफी। Well, dosto, this was the topic. This I was just gonna tell you, and I told you. Well, you can see the scenery of the Patni around me. Snowy covered mountain. It's the mountain range snowy covered. Well, you can see. Just show all of them. Show.